दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे केवीएस भर्ती 2022 से संबंधित विभिन्न प्रश्नों के जवाब के बारे में जो आप लोगों के आ रही हैं। कई सारे छात्रों को जाति निवास ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र के बारे में क्वेरीज हैं, किस फॉर्मेट पर लगेंगे, कैसे बनेंगे। इसके अलावा जो रिजर्व कैटेगरी है उनको फीस उम्र सीमा में कितनी छूट मिल रही है, ठीक है, और शैक्षिक अर्हता कब से कब तक काउंट की जा रही हैं। तो सभी प्रश्नों के जवाब इस वीडियो में मिलने वाले हैं, आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। सबसे पहले हम यहाँ पर बात कर लेते हैं उम्र सीमा में छूट को लेकर के। तो देखिए आपको बता दूं मैं पहले कि जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है उसमें टीजीटी के लिए 35 वर्ष मैक्सिमम एज रखी गई है, पीआरटी के लिए मैक्सिमम एज जो है 30 वर्ष है, और पीजीटी के लिए जो है मैक्सिमम एज जो है 40 वर्ष है, ठीक है। और इससे एज जिसकी ज़्यादा हो चुकी है उनको ऊपरी आयु सीमा में छूट भी मिलेगी, लेकिन ये छूट किसको मिलेगी, तो रिजर्व कैटेगरी के छात्रों को यहाँ पर छूट मिलेगी ऊपरी आयु सीमा में। सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को कोई भी छूट नहीं मिलेगी, उनके लिए मैक्सिमम एज यही रहेगी जो मैंने अभी आपको बताई। तो देखिए कैटेगरी वाइज छूट कितनी मिलेगी वो आपको देखो यहाँ पर। तो जो भी एससी और एसटी के कैंडिडेट है उनको ऊपरी आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट मिलेगी, और जो ओबीसी की अभ्यर्थी है उनको ऊपरी आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट मिलेगी। जितने भी वुमेन हैं, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से संबंधित हैं, ठीक है, चाहे आप जनरल से हैं, ओबीसी हैं, एससी से हैं, एसटी से हैं, ठीक है, जितने भी महिलाएं हैं उन सबको 10 वर्ष की ऊपरी आयु सीमा में छूट मिलेगी। तो अगर आप पीजीटी के लिए आवेदन कर रही हैं तो 40 तो वैसे भी होती है, और यहाँ पर 10 वर्ष आपको यानी 50 वर्ष तक फॉर्म आप भर पाएंगी। जितने भी केवीएस एम्प्लॉइज होंगे उनके लिए कोई भी एज रिस्ट्रिक्शन नहीं है। इसके अलावा अगर आप पीएच कैटेगरी से अंतर्गत आते हैं तो यहाँ पर देखिए ऊपरी सीमा में अलग से छूट मिल जाएगी। जैसे यहाँ पर देखिए बोला गया है जी नंबर में, पीएच जो कैंडिडेट अगर आप एससी एसटी हैं साथ में पीएच हैं तो आपको टोटल 15 वर्षों की छूट मिलेगी, इसमें महिलाएं भी शामिल की गई हैं। ओबीसी के अभ्यर्थियों को 13 वर्ष की छूट मिलेगी टोटल, ठीक है, और जनरल के छात्रों को यहाँ पर जो है 10 वर्ष की छूट मिल जाएगी अगर आप पीएच के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। इसी तरह एक्स सर्विसमैन है उनको भी यहाँ पर कैटेगरी के अनुसार जो है छूट मिलेगी। तो ये आपकी एज काउंट कब से की जाएगी, तो यहाँ पर एज काउंट करने की जो डेट है वो आवेदन करने की लास्ट डेट रखी गई है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं पॉइंट नंबर फर्स्ट में दिया गया है द कट ऑफ डेट फॉर डिटरमाइनिंग वेरियस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो यहाँ पर देख पा रहे होंगे ये आपकी काउंट की जाएंगी कब से, 26/12/2022 से। आवेदन करने की जो लास्ट डेट रहती है उसी से सारी चीज़ें काउंट की जाती हैं। और यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि आप ये चीज़ सुनिश्चित कर लें कि आवेदन करने की जो लास्ट डेट रहेगी उस टाइम आपकी जो एज लिमिट है, जो एक्सपीरियंस है, जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, सारी पूर्ण होनी चाहिए, इससे ऊपर नहीं जाना चाहिए, ठीक है। और लिखा है वेरिफिकेशन ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स विल बी डन टू द कन्फर्म द एलिजिबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट्स ओनली आफ्टर दे क्वालिफाई द इंटरव्यू। यानी जो डॉक्यूमेंट्स अगर आपके चेक होंगे, ये अभी कुछ नहीं चेक होगा, ये आपका इंटरव्यू के टाइम चेक होगा, और जब इंटरव्यू के टाइम आप दिखाएंगे अपने डॉक्यूमेंट्स को तो वो जो है आपका जो है 26/12/2022 से पहले के सभी चीज़ें जो है होनी चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर एक बात विशेष तौर पर लिखी गई है, ओनली दोज ओबीसी कैटेगरीज विल बी कंसीडर्ड व्हिच आर एप्लीकेबल फॉर द अपॉइंटमेंट अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स। यानी ओबीसी का क्या होता है कि स्टेट के अनुसार ये ओबीसी कैंडिडेट्स जो होता है वेरी कर जाते हैं, यानी किसी जाति में ओबीसी उनको शामिल किया जाता है, किसी स्टेट में किसी में नहीं शामिल किया जाता है। तो यहाँ पर बताया गया कि ओबीसी की जो लिस्ट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो लिस्ट रूल्स है उसके अनुसार ही यहाँ पर मानी जाएगी। तो जितने भी ओबीसी कैंडिडेट हैं या जितने भी एससी एसटी कैंडिडेट हैं वो सभी ये बात सुनिश्चित कर लें कि जो भी डॉक्यूमेंट्स लगेंगे वो आपके सेंट्रल गवर्नमेंट का जो फॉर्मेट होता है उसी के अनुसार लगेंगे। स्टेट गवर्नमेंट वाला फॉर्मेट जो है आपका जाति प्रमाण पत्र का नहीं मान्य होगा। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का फॉर्मेट आप लोग जानते होंगे, उसी फॉर्मेट में आपको जो है आपके पास प्रमाण पत्र होने चाहिए, जाति प्रमाण पत्र। तो यहाँ पर देखो बताया गया है कि जो ओबीसी कैटेगरी का फॉर्मेट है वो आपको जो नोटिफिकेशन है उसमें एनेक्सर 1 में दिया गया है, वहां से आप लोग जो है
चेक आउट कर सकते हैं। इसी तरीके से जो SC ST कैटेगरी के अभ्यर्थियों के फॉर्मेट होंगे वो भी नोटिफिकेशन में दिए गए। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, ए कैंडिडेट हु क्लेम्स टू बिलोंग टू वन ऑफ द शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब कैटेगरी शुड सबमिट ए सर्टिफिकेट एज पर एनेक्सर 2 एज अवेलेबल इन द डिटेल्ड नोटिफिकेशन पब्लिश्ड ऑन KVS वेबसाइट। यानी OBC का भी फॉर्मेट और SC ST का भी फॉर्मेट जो है ये नोटिफिकेशन में दिए गए, वहां से आप लोग चेकआउट कर लें, उन्हीं फॉर्मेट के अनुसार बनवा लें। अब बात आती है कि जाति निवास या जो प्रमाण पत्र रहेंगे ये कितने पुराने माने होंगे। तो देखिए ये जाति निवास प्रमाण पत्र जो होते हैं जितने आपके लेटेस्ट होते हैं उतना अच्छा होता है, ठीक है, क्योंकि OBC का क्या होता है कि बार बार रूल्स चेंज होते रहते हैं। तो इस वजह से अगर 3 साल के अंदर का OBC का प्रमाण पत्र आपका है, ठीक है, तो आप उसको लगा सकते हैं, लेकिन अगर हो सके बनवा पाए, आपके पास टाइम है, समय है, तो आप नया बनवा लें तो ज़्यादा सही रहेगा। इसी तरीके से SC ST के जो प्रमाण पत्र हैं वो वैसे तो कोई उनके लिए जो है समय निर्धारित नहीं हो, लेकिन फिर भी लेटेस्ट वाला बनवा लें तो ज़्यादा सही रहेगा। बनवा कहाँ से पाएंगे, बहुत सारे छात्र पूछ रहे थे कि सर सेंट्रल लेवल वाला कहाँ से बनेगा। तो देखो जो CSC सेंटर होते हैं ना वहाँ पर ये बन जाते हैं, उनको बताना पड़ेगा आपको कि हमें सेंट्रल गवर्नमेंट का जो फॉर्मेट होता है उसके अनुसार बनवाना है, और उनको आप फॉर्मेट दिखा भी सकते हैं जो आपके नोटिफिकेशन पर अवेलेबल है, वहाँ से वो फॉर्मेट दिखा देंगे तो उस फॉर्मेट पर बना देंगे। कई बार ऐसा होता है कि CSC सेंटर पर नहीं बना पाते हैं, तो जो आपका तहसील है, तहसील चले जाइए, वहाँ से अपने लेखपाल से संपर्क कर लीजिए या जो वकील है किसी से भी संपर्क कर लेंगे तो वो आपका बनवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो ये तो बात हो गई जाति निवास के बारे में। अब बात कर लेते हैं EWS के बारे में। EWS जो है वो किस फाइनेंशियल ईयर का लगेगा और फॉर्मेट क्या होगा। तो आपके नोटिफिकेशन में देखो यहाँ पर बात की गई EWS के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर EWS का फॉर्मेट जो है लगभग सेम है स्टेट का और गवर्नमेंट का, सेंट्रल का, लेकिन फिर भी यहाँ पर आपकी सहूलियत के लिए एक फॉर्मेट उन्होंने दे दिया है। ये फॉर्मेट है अनेक्सर 3, ठीक है। ये डिटेल नोटिफिकेशन में अवेलेबल है अनेक्सर 3 फॉर्मेट, ठीक है। यहाँ पर जाकर के आप चेकआउट कर सकते हैं और उसी फॉर्मेट में जो है आपको बनवाना होगा EWS प्रमाण पत्र। EWS के लिए जो क्राइटेरिया है वो सेम ही है, ऐसा कुछ नहीं कि अलग अलग क्राइटेरिया है। जो स्टेट का क्राइटेरिया वही सेम टू सेम जो है सेंट्रल का भी क्राइटेरिया, इसी क्राइटेरिया में आप आते हैं तो आप बनवा सकते हैं। अब बात आती है कि जो EWS होगा किस फाइनेंशियल ईयर का बनेगा। तो देखिए ये जो EWS होता है आपका पूरा एक फाइनेंशियल ईयर का बनता है। तो वर्तमान में देखा जाए तो 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 तक ये पूरा फाइनेंशियल ईयर चलेगा, ठीक है। तो फिलहाल अभी ये 22-23 जो फाइनेंशियल ईयर है ये चल रहा है, रनिंग में है, तो शायद इसका प्रमाण पत्र आपको नहीं बनेगा जो आपका कंप्लीट हो चुका है फाइनेंशियल ईयर, पिछला फाइनेंशियल ईयर, यानी 1 अप्रैल 2021 से लेकर के 31 मार्च 2022 ये जो फाइनेंशियल ईयर है इसी फाइनेंशियल ईयर का आपका EWS प्रमाण पत्र बनेगा और ये आपका मान्य होगा। तो अगर 21-22 का प्रमाण पत्र आपके पास है तो कोई दिक्कत नहीं है, और नहीं है तो लेटेस्ट वाला बनवा लें, ज्यादा सही रहेगा। जितना ज्यादा लेटेस्ट होता है उतना सही रहता है। इसके अलावा जो अभ्यर्थी PRT के लिए फॉर्म भरेंगे और TGT के लिए फॉर्म भरेंगे उनके पास जो है सीटेट का सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। सीटेट सर्टिफिकेट और सीटेट मार्कशीट 2 चीजें होती हैं। तो अगर आपने रिसेंट में एग्जाम दिए हैं तो आप डिजीलॉकर से इनको डाउनलोड कर सकते हैं, ये आपके पास होने चाहिए। बाकी जो अभ्यर्थी एपियरिंग में है वो फिलहाल अभी तो आवेदन नहीं कर पाएंगे क्योंकि यहाँ पर पास आउट मांगा गया है, एपियरिंग वाले अलाउड नहीं है। लेकिन अगर आप प्रयास करेंगे तो यहाँ पर सीटेट एपियरिंग वाले भी शामिल हो सकते हैं, क्योंकि KVS ने 2018 भर्ती में जब आई थी पिछली बार वैकेंसी तो सीटेट एपियरिंग वालों को भी बाद में मौका दिया था और आवेदन करने की डेट भी बढ़ाई थी। लगभग आवेदन शुरू होने के 20 दिन बाद सीटेट एपियरिंग वालों को मौका दिया गया था। इसका डिटेल्ड वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, आप चाहें तो देख सकते हैं। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो सीटेट एपियरिंग वाले भी एलिजिबल हो जाएंगे, लेकिन अभी वर्तमान में एलिजिबल नहीं है। इसके साथ ही आपको ये भी बताना चाहूंगा जो भी आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है उनके मार्कशीट और सर्टिफिकेट अगर आपके पास नहीं है तो निकलवा लीजिए। मार्कशीट तो आपके पास जरूर होगी लेकिन बहुत से लोगों के पास सर्टिफिकेट नहीं होते हैं। तो पर्याप्त समय है, आराम से अपनी यूनिवर्सिटी से जो आपकी डिग्री होती है ना, जो आपका सर्टिफिकेट होता है वो आप निकलवा लीजिए। बहुत से लोग प्रोविजनल सर्टिफिकेट का यूज करते हैं, तो प्रोविजनल तो आपका 6 महीने के लिए वैलिड होता है, लेकिन अगर आप परमानेंट एक बार निकलवा लेंगे
तो आपका आजीवन मान रहेगा। तो आप डिग्री वगैरह भी अपने निकलवा लीजिए, क्योंकि ये आपका इंटरव्यू के टाइम जब डीवी होगा उस टाइम सारी चीजें चेक होती हैं। बात कर लेते हैं फीस को लेकर के। तो यहाँ पर देखिए जो फीस है, SC ST PH और एक्स सर्विसमैन कैटेगरी के लिए कोई भी फीस नहीं लगेगी। बाकी जो जनरल और OBC अभ्यर्थी उनके लिए यहाँ पर फीस लगेगी। तो फीस यहाँ पर KVS की तरफ से काफी ज्यादा फीस ली जा रही है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जितने भी टीचिंग पोस्ट, चाहे वो PGT हो, TGT हो या PRT हो, इन सबको 1500 रुपए देना होगा। और बाकी जो प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल के लिए आवेदन करना चाहे उनको 2300 रुपए देना पड़ेगा। और बाकी जो अन्य पोस्ट है उनके लिए 1200 रुपए यहाँ पर फीस निर्धारित की गई है। तो ये फीस हो गई। तो अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर एग्जाम सेंटर को लेकर, कहाँ कहाँ एग्जाम सेंटर बनेंगे। देखिए उत्तर प्रदेश की बात कर लेते हैं तो आगरा, इलाहाबाद, अयोध्या, बरेली, बिजनौर, गाजियाबाद, गोरखपुर, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मेरठ, मुरादाबाद, नोएडा, सहारनपुर, वाराणसी, इतने शहर दिए गए। यहाँ पर आपके जो सेंटर है वो बनाए जाएंगे। जब एग्जाम फॉर्म भरेंगे आप एप्लीकेशन फॉर्म, तो वहां पर आपको 3 सेंटर की चॉइस देनी होगी, उसी के अनुरूप आपको जो एग्जाम सेंटर है वो अलॉट किए जाएंगे। तो आई थिंक इस वीडियो में सारी चीजें कवर हो चुकी हैं। जो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे उम्र शैक्षिक अर्हता कट ऑफ डेट मैंने आपको ऑलरेडी बता दी 26 दिसंबर। तो आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एग्जाम पैटर्न के बारे में कोई डाउट है, जानना चाहते हैं क्योंकि एग्जाम पैटर्न सिलेबस बदल दिया गया, तो इसका लेटेस्ट सिलेबस, लेटेस्ट वीडियो हमने बना दिया हुआ है। आप हमारी प्लेलिस्ट में जाएंगे KVS वैकेंसी 2022, वहां पर सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।